मोदी की गारंटी आप अपनी पत्नी जो यशोदा, माननीय यशोदा बहन हैं, वो 7 साल जिस तरीके से वो अपनी शादी के बाद में 7 फेरों की गारंटी देती हैं, तो कम से कम उन्हें तो अपनी गारंटी, मोदी गारंटी दी होती जो आप पूरे हिंदुस्तान की गारंटी से। वोट बैंक की बात करें, जिस तरीके से वोट बैंक के साथ में आप देखिए मशीनों से कुछ और निकलता है और बैलेट पेपर से कुछ और निकलता है। तो मुसलमान की एकता का एक आज तक का एग्जाम्पल है, एक है। आज का हम जब राम राम करता हूँ, जब मैं सलाम अलैकुम करता हूँ, चचा सलाम अलैकुम, तो चचा बोलते हैं राम नाम बेटा। तो ऐसी मोहब्बत की नगरी धौलपुर, बाबा अब्दुल शाह की नगरी, मचकुंड की नगरी, इस मोहब्बत को आपने कारवा में, आपने व्यापार में, आपने उसको पॉलिटिक्स के में लाकर वोट बैंक में कन्वर्ट करने का काम किया। आप बताइए, शहीदों के नाम से आज तक का कोई प्रधानमंत्री हो जिसने शहीदों के नाम से वोट मांगे हो? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शहीदों के नाम से वोट मांग रहे हैं, अपनी माँ के नाम से वोट मांग रहे हैं, आज परिवार की दुहाई देके वोट मांग रहे हैं। अगर परिवार की सोचा होता तो आपने रोजगार, जो युवा आज ठगा देख रहा है, अपने पकौड़े तलने के लिए, ऐसा कौन सा पिता होगा, ऐसा कौन सा परिवार का मुखिया होगा जो अपने संतानों से, आप संतानों से ये कहेगा कि आप पकौड़े तलिए? आप बताइए, ऐसा कौन सा परिवार का मुखिया होगा? लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलिए। विकास की तबाही मचाएगी, तबाही मचाएगी, उन्नति की तबाही मचाएगी, तबाही मचाएगी, युवाओं को रोजगार देने की तबाही मचाएगी, तबाही मचाएगी, महिलाओं के जो अत्याचार हो रहा है, आज ठगासा महसूस करता है, दलित वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, गले काट लिया जाता है, उस पर तबाही मचाएगी और मोदी की गलत नीतियों पर तबाही मचाएगी। हाँ, तबाही मचाएगी। मैं धौलपुर से विक्रम सिंह हूँ और लोकसभा संभावित प्रत्याशी हूँ धौलपुर करौली से, और प्रबल वहाँ से दावेदार हूँ। और तबाही मचाने की बात कही, बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता भी कह रही तबाही मचाएगी। जिस तरह जन सैलाब आ रहा है, चाहे वो आप देख सकते हैं कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में जो हमारे बिहार में जन सैलाब आया, तो तबाही मचाने वाला जन सैलाब आया है। लेकिन बीजेपी कह रही है पूरा देश मोदी का परिवार है। माननीय मोदी जी का परिवार है, तो आपने गारंटी चल रही है कि मोदी की गारंटी आप अपनी पत्नी जो यशोदा, माननीय यशोदा बहन हैं, वो 7 साल जिस तरीके से वो अपनी शादी के बाद में 7 फेरों की गारंटी देती हैं, तो कम से कम उन्हें तो अपनी गारंटी, मोदी गारंटी दी होती जो आप पूरे हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, आप जो हमारा पिछला इलेक्शन देख सकते हैं, चाहे वो राजस्थान का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश का इलेक्शन रहा हो, आप जिस इलेक्शन में देखेंगे, जिस तरीके से वोट बैंक की बात करें, जिस तरीके से वोट बैंक के साथ में आप देखिए मशीनों से कुछ और निकलता है और बैलेट पेपर से कुछ और निकलता है। और आप जैसे, मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय में यहाँ पर आज उपस्थित होकर आप वास्तविकता को जांच परख रहे हैं। मैं आपकी ऐसी मीडिया वालों को मैं नतमस्तक होता हूँ। लेकिन आज की जो मीडिया का कुछ तंत्र है, जो आज गोदी में बैठ गया है, मोदी की गोदी में बैठा हुआ है, वो आजकल दिखाना नहीं चाहता है, माननीय राहुल गांधी जी की आंधी को दिखाना नहीं चाहता है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न के साथ में आज हिंदुस्तान की जनता जागी हुई है, विकास की चाहती है, वो रोटी चाहती है, भूखा पेट क्या चाहेगा? क्या आज हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाया? राम मंदिर हमारा राम मंदिर है, भव्य मंदिर है। मैं धौलपुर की लोकसभा से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ, हम धौलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पत्थर की नगरी से, लाल पत्थर की नगरी से, और हमारा लाल पत्थर जिस तरीके से आपके दिल्ली शहर की लाल किले पर लगा हुआ है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? यात्रा निकालना चाहिए, क्यों बुद्धि की कमी है। क्यों नहीं निकालना चाहिए भाई? राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा क्यों नहीं निकालना चाहिए? न्याय न्याय न्याय, आज अन्याय 10 सालों में इतना अन्याय कर दिया है, 10 सालों में सत्ता का दुरुपयोग करके आज भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी। मैं बताना चाहता हूँ, भाई भाई के साथ में धर्म को, आज जातिता इतनी चरम सीमा पर हो चुकी है कि जातिता की चरम सीमा पर आज हम बात करते हैं कि माननीय हमारे पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जी को देख के एग्जाम्पल लेते हैं, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल के अंदर इतना देश को, इतना मानवीय रूप से, इतना प्रेम सौहार्द से हमने किताबों में पढ़ा था। हिंदुस्तान के लोग जब कहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, कितना प्यार था, मोहब्बत थी, जज्बा था। मैं धौलपुर से आता हूँ, धौलपुर जनता को बताना चाहता हूँ, जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर हिंदू मुसलमान की एकता का एक आज तक का एग्जाम्पल है, एक है। आज का हम जब राम राम करता हूँ, जब मैं सलाम अलैकुम करता हूँ, चचा सलाम अलैकुम, तो चचा बोलते हैं राम नाम बेटा। तो ऐसी मोहब्बत की नगरी धौलपुर, बाबा अब्दुल शाह की नगरी, मचकुंड की नगरी, इस मोहब्बत को आपने कारवा में, आपने व्यापार में, आपने उसको पॉलिटिक्स के में लाकर वोट बैंक में कन्वर्ट करने का काम किया। आप बताइए, शहीदों के नाम से आज तक का कोई प्रधानमंत्री हो जिसने शहीदों के नाम से वोट मांगे हो? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शहीदों के नाम से वोट मांग रहे हैं, अपनी माँ के नाम से वोट मांग रहे हैं, आज परिवार की दुहाई देके वोट मांग रहे हैं। अगर परिवार की सोचा होता तो आपने रोजगार
जो युवा आज ठगा देख रहा है अपने पकौड़े तलने के लिए, ऐसा कौन सा पिता होगा, ऐसा कौन सा परिवार का मुखिया होगा जो अपने संतानों से, लालू यादव के बयान आप संतानों से ये कहेगा कि आप पकौड़े तलिए? आप बताइए ऐसा कौन सा परिवार का मुखिया होगा? लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलिए अपना भविष्य का। आप बता, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। विकास की गंगा के साथ में विकास की राह पर चलने के लिए ये है एक हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। माननीय राहुल, मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय, जब उस समय लालू प्रसाद यादव जी रहे, चाहे वो रेल मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, आज मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास किया, रोजगार देने की बात करें, अभी तेजस्वी यादव जब हमारे उप मुख्यमंत्री थे उस समय 3.5 लाख नौकरियां दी। आप बताइए आपने कितनी नौकरियां दी, आपने क्या रोजगार दिया? हाँ, 370 आपने हटाई, अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बनाया, सबके लिए बनाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने रोजगार की बात नहीं करते हो, आप धार्मिकता प्रतुलता की बात करते हो। आप बताइए आपने कितने संसदीय क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट को आपने टिकट दिया? आप बताइए, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? सबका हिंदुस्तान है, चाहे वो सिख है वो का हिंदुस्तान है। आप संविधान को पढ़िए, संविधान में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, उस अनुच्छेद पर जाकिए भैया, प्रेम मोहब्बत से सबको लीजिए। माननीय मोदी जी, आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आप राष्ट्र के इस समय मुख्य व्यक्ति हैं, आपको प्रेम से आप राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मुखिया माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान, यानी हमारे दलित समाज का अपमान हो रहा है। आप बताइए, दलित ठगा हुआ सा देख रहा है। अच्छा, जो सस्पेंस है क्या वो हट गया? राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी जी कहीं से चुनाव लड़ें? राहुल गांधी जी का अपना व्यक्तिगत ये प्रश्न है, आप माननीय राहुल गांधी जी से पूछें कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और जहाँ से भी लड़ेंगे हम सब उनके साथ में हैं। खबर तो ये भी आ रही है, जो चिराग पासवान हनुमान बताते थे मोदी जी को, अब वो महागठबंधन में आने वाले हैं। बिल्कुल महागठबंधन आने वाले हैं। ये तो परिस्थिति बस अपने लाभ के अनुसार बदलाव आता जाता है। मैं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कर, वर्तमान मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, वो अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। आपने कितनी बार पल्टी मारी, कितनों का क्या किया, कितना जुमले आप देखिए, सब इनका परिवार हो जाता है। आप देखिए, जब ईसाइयों में जाके बोलते हैं ये मेरा परिवार है। नीतीश कुमार ने कहा ना मोदी जी के सामने कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, वो हर बार ही कहते हैं हम इधर नहीं जाए, फिर आएंगे तो मोहब्बत कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। मेरे अपशब्दी पे हंसने वालों, शायद तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है। यानी वो इज्जत नहीं मिल रहा था। देखो, इज्जत नहीं मिल रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि रसूल पाक से जाके, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता ठगी हुई देख रही है कि रसूल पाक से जाके कोई इतनी सी खबर कर दे कि गम अब झेला नहीं जाता, पत्थर का जिगर कर। बहुत अच्छे एक्टर हैं माननीय मोदी जी, बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीकर हैं, उनका स्पीक का सिस्टम है। माननीय मोदी जी तो अब मोदी जी हैं, अब जिस प्रकार से वो बहलाना बरगलाना अच्छी तरह जानते हैं, जब भाई को भाई से लड़ाने का जानते हैं, तो वो ये अलग प्रश्न है की विषय है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार बिल्कुल नहीं होंगे। साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में आने वाली है, और विकास के साथ में नया आयाम खोलने वाली है। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, महिला उत्पीड़न पर न्याय के लिए। आप देखिए, आज ईडी बिठा रखी है। आप बताइए, जो भी प्रोग्रेसिव बात करता है, जो भी पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव बात करता है, उनके साथ ईडी भेज दी जाती है। आप क्या है दबाव की राजनीति? आप अपने लोगों को नहीं बख्श रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके से, जिस सत्ता में, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में आई माननीय चौहान जी की वजह से, आज चौहान जी को दरकिनार कर दिया। आप बताइए होंगे, आप बताइए ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी जेल में गया हो? आप बताइए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सत्ता थी, आप देखिए, चाहे वो कोई तेलुगु घोटाला, जितने भी घोटालेबाज थे वो जेल में गए। लेकिन यहाँ पर जो घोटाला कर रहे हैं, व्यापम घोटाला कर रहे हैं, चाहे जितने से बड़े घोटाला कर रहे हैं, या तो वो कहाँ जा रहे हैं, मस्ती से शांत होकर बैठ जाते हैं, या फिर वो विदेश भाग जाते हैं। आप बताइए, घोटालेबाज तो यहाँ है। यहाँ पर एक्चुअल जो संविधान का जो सिस्टम था कांग्रेस पार्टी के समय में था, जो गलत करता था उसकी खिलाफ सजा होती थी। लेकिन आज यहाँ पर जिस दिन से पार्टी बदल ली जाती है, जब ईडी का फ़ोन आता है कि आपको मैं ईडी दफ्तर से बोल रहा हूँ, तब वो बोलता है, क्या बोलता है कि मैंने तो साहब आज ही बीजेपी ज्वाइन करी है। अरे सर, गलत नंबर लग गया। आप छगन भुजबल का एग्जाम्पल लीजिए, अब भुजबल साहब का उदाहरण लीजिए। आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन पर आरोप पे प्रत्यारोप लगे थे, ईडी की फाइल बिठा रखी थी, लेकिन जैसे ही जब पार्टी में आ जाते हैं, जैसे वो सीधे मंत्री बन जाते हैं, तो ईडी क्या बोलती है कि हमारे पास तो फाइल ही नहीं मिल रही। आप बताइए, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी, चहुओर मोदी जी हो रहा है। लेकिन वास्तविकता जनता अब गूंगी बहरी नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों की पलकें खोल ली हैं, कानों का पर्दा खोल लिया है। वो चाहती है, विकास की राह को चाहती है। आप देखिए।
मेरा नाम विक्रम सिंह, मैं धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हूं और जनता मुझे चुन रही है और मैं जनता के विषय में उनका लाडला बेटा विक्रम सिंह।